ये हदैबिया का वो मुकाम है जहाँ पर बैत रज़वान हुई, जिसको बैत शजरा भी कहा जाता है। सूरत फ़तह इसी सुलहनामा हदैबिया के बाद जो है वो नाज़िल हुई थी। इसी जगह पर सूरत फ़तह नाज़िल हुई, बाद में सुलहनामा हदैबिया के बाद यहीं पर नाज़िल हुई थी। और यहीं पर वो दरख्त था जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से बैत ली थी, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया था ये तुम्हारा हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है। और यहीं पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। सहाबा कराम जो थे वो यहाँ पर जो था उनका इज्तिमा रहता था। और यहीं पर वो 10 साला मुआहदा लिखा गया जो आगे जाकर इस्लाम की बुनियाद बना, जो रियासत मदीना को मजबूत करने की बुनियाद बना, जिसमें मुसलमानों और कुफार मक्का ने ये सुलह कर दी थी कि 10 साल तक हम ना जंग करेंगे, ना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएँगे। और इस साल आप चले जाइए बिना उम्रा किए हुए, अगले साल आप आए तो हम 3 दिन के लिए मक्का जो है वो खाली कर देंगे। ये 6 हिजरी का वाक़या है। 1400 सहाबा आपके साथ थे, 4 औरतें थी जिनमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा भी थी, ये आपके साथ थी। और इसके अलावा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब हज़रत उस्मान को भेजा तो उनको कैद कर लिया गया। तो फिर इसी वजह से इस जगह पर जो है वो बैत रज़वान हुई। यहाँ पर एक दरख्त हुआ करता था और उसकी जगह अब ये मस्जिद, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है, बहुत तरीक़ी मस्जिद है ये भी, जहाँ पर सुलहनामा हदैबिया यहाँ पर लिखा गया था। तरीक़े इस्लाम की इसमें बहुत ज़्यादा ये एक बेस बनी है तरीक़े इस्लाम की, क्योंकि अगर सुलहनामा हदैबिया ना होता तो मुसलमानों को फिर वो जो 10 साल का अरसा मिला है वो सुकून से इस्लाम की तबलीग करने के लिए ना मिलता। उसी जो सुकून का ज़माना था सुलहनामा हदैबिया के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे ममालिक में जो खतूत लिखे, मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ अपने खतूत वफूत रवाना किए इस्लाम की दावत के लिए। तो बेस बुनियाद ये जगह बनी जहाँ पर सुलहनामा हदैबिया और सूरत फ़तह फिर वापसी पर नाज़िल हुई कि ये आपको ये फ़तह मुबीन है आपके लिए। तो ये वो जगह है, तरीक़ी जगह। और एक चीज़ ये देखें कि यहाँ पर जो है ना, ये जो नाम लिखते हैं ना लोग, ये बहुत जुल्म करते हैं इन जगहों से। ये देखें आसफ़ व काड़ा, ये ज़्यादा हमारे पाकिस्तानियों की मेहरबानियाँ हैं, वो यहाँ पर पेंटिंग करती हैं। भाई ये बुक्स पर करें, ये देखें जगह जगह पर ये साहब ने जो है वो पेंटिंग की हुई है। ये देखें हमारे मलक वहीद साहब, खुशाब, अमरानुल हसन, अफ़ानुल हसन, ठीक है। तो क्या फ़ायदा यार, ये एक तरीक़ी जगह है। आप यहाँ पर आइए, ज़ियारत कीजिए, महसूस कीजिए कि 1400 साल पहले यहाँ पर क्या क्या हालात थे। यहाँ पर उस वक्त को याद करके आप लुत्फ़ लीजिए, ना कि इस तरह की जो है वो गलत हरकत, इखलाकी तौर पर भी ये गलत है, इस्लामी तौर पर, शरी तौर पर भी ये चीज़ें गलत हैं कि जो इस तरह इन जगहों पर प्यारी जगह हैं, इन जगहों पर आइए, ज़ियारत कीजिए, ना कि यहाँ पर आप इनको तोड़िए लिखिए। आप जब इनको लिखते हैं तो इन पर वज़न पड़ता है, मज़ीद इनको जो है इनके टूटने का सबब बनता है। अब ये देखें यहाँ पर कितना ऊंचा ऊंचा लिखा हुआ है। ये देखिए, ये जो आलमिया है कि आलिया अली है, इसने देखो कितना ऊंचा इसने ये लिखा हुआ है, कैसे चढ़ी होगी, यहाँ पर पत्थर रख के चढ़ी होगी, ऊपर लिखा होगा। तो इसको, इन पत्थरों को तोड़ने का, ये देखें इनको तोड़ने का ये चीज़ सबब बनती है। यानी आप इस चीज़ में ये हिस्सा डाल रहे कि इनको मज़ीद इनको नुकसान पहुँचाया जाए, इनको सारे कदीमा को। इतनी जो है बाबरकत जगह है। तो ये मेहरबानी किया कि ये जो पेंटिंग है ना, इसको अपना शौक़ जो है घर पे पूरा कीजिए, इन जगहों पर आकर नहीं। ये देखें शाह कोट बाला वाला, और ये मेहरबानी हमारे ख़ासकर पाकिस्तानी और कुछ इंडियन ज़्यादा ये करते हैं। अक्सरियत इनमें 90% पाकिस्तानी है। जितने भी ये नाम देख रहा हूँ, ये टोटल लिखाई के हिसाब से जो है ये पाकिस्तानी है।